कमलनाथ के मन में क्या है? अब क्या करेंगे कमलनाथ? ये सवाल मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में एक बार फिर से गूंजने लगा है। राज्यसभा के लिए अशोक सिंह का नाम सामने आ चुका है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में लश्कर डाले हुए हैं। कमलनाथ को लेकर राजनीतिक फलक पर सवालों का गुबार जमा हो रहा है। सवालों के बादलों के बीच कमलनाथ की आगे की रणनीति पर अब सस्पेंस बना हुआ है। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। जैसे सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना तो वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, तो इस पे क्या कहना है? वो कह रही है, अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? पिछले 15 दिनों में आए कमलनाथ के ये बयान क्या बड़े सियासी तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं? हमेशा सधी हुई भाषा में बोलने वाले नाथ के बयानों में एक अलग तरह की तलखी लगातार देखने को मिल रही है। बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा भी नहीं। वो कह रही है कि आप लोग भी क्या कह रहे हैं? अब जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है तो फिर कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है। सवाल पूछा जा रहा है, नाथ का अगला कदम क्या होगा? क्या राज्यसभा में नहीं भेजे जाने से नाराज हैं कमलनाथ? फिर शुरू हो गई है नाथ की बीजेपी में जाने की अफवाहें। भोपाल से छिंदवाड़ा तक कमलनाथ को लेकर चर्चा है। 5 दिनों के छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं इन दिनों कमलनाथ। नकुलनाथ के सियासी भविष्य को लेकर चिंतित बताए जाते हैं नाथ। समर्थक उनके अगले कदम का कर रहे हैं इंतजार। राजनीतिक हलकों में एक ही सवाल, नाथ के मन में आखिर है क्या? कमलनाथ अब क्या करेंगे, इसको लेकर सियासी सर्किट में खूब चर्चा हो रही है, तो बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। ये कोई विषय नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए आग में घी डालने का काम करती है। शिवराज जी का भविष्य सवाल में न आए, शिवराज जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा, ये सवाल नहीं हो, इसलिए कमलनाथ जी के नाम को चलाया। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जो राज्यसभा के ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय गुट से आते हैं, तो ऐसे में कमलनाथ कांग्रेस और जीतू पटवारी कांग्रेस कैसे खुश हो सकती है? और कमलनाथ जी तो स्वयं जब मन में राज्यसभा में जाने का ख्वाब पालते थे, ऐसे में ये जो ख्वाब जब टूटा है तो वो मन में भी दिखेगा और सामने भी दिखेगा। स्पष्ट है कि जीतू पटवारी एक फेल कांग्रेस अध्यक्ष साबित हो रहे हैं और उनके नेतृत्व में नित नए कांग्रेस की दरार सामने आ रही है। कमलनाथ तो लगातार हर तरह के कयासों को कोरी अफवाह बता रहे हैं, लेकिन अशोक सिंह के नामांकन में उनके न आने से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उन सवालों को आवाज दे दी है जो उनको लेकर पिछले कुछ वक्त से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नाथ की तो वही जाने, लेकिन छोटे नाथ भी पीछे नहीं है। गुरुवार को गडकरी की तारीफ के बाद तो यही कह सकते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।